हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का जो टॉपिक करने जा रही हूँ ये आप लोग सबका फेवरेट टॉपिक है। कैल्टिक क्रॉस रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। ठीक है, लेट्स सी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जांचने के लिए, चेक करने के लिए, उनकी एनर्जीज को पिक करने के लिए जल्दी से उनका ध्यान कर लीजिए या उनका नाम जो है मनी मन दोहराइए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग से नहीं होती थी तो आप फोकस ना करें, सिर्फ एनर्जीज पर ध्यान दें। ठीक है, आपको अच्छे से पता है जेंडर क्या है आपके पार्टनर का, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी भी एनर्जीज को पिक करती हूँ। ठीक है, पहले आपके पार्टनर की निकालती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज गाइड। उनके पार्टनर या जिस भी व्यक्ति के बारे में वो सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें कि उस इंसान की भावनाएं, अभी करंट भावनाएं और नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं इनके लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्क्रीन में पूरा आ रहा है क्या? हाँ, मैं बस वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है! यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज के बारे में मुझे गाइड करें। वो अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। यार स्पेस थोड़ी कम है, मैं बाद में ना टेबल का स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दूंगी। उनकी करंट एनर्जीज मुझे बताएं क्या है। ट्री ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। ऑब्स्टेकल है आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं 1 मिनट अरेंजमेंट करूं इसकी। आपकी एनर्जी सबसे पहले बताती हूँ। ठीक है, आपकी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग राशियां जो दिख रही है, देखो राशियां सब होती हैं, सब राशियों के लिए मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए एप्लीकेबल होगी। समझ लो 1 महीना आप पकड़ कर चलो, सितंबर का पूरा महीना आप देख लो। पर टाइमलेस रीडिंग है, फिर जब भी आप देख रहे हो, लेट्स से आप नवंबर में देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, तो 30 डेज ही काउंट करना। ठीक है, सो बेसिकली जब भी देख रहे हो उस टाइम से 30 डेज, क्योंकि ये किसी रीजन से आपके पास आई होगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और दूसरी बात, ये सभी राशियों के लिए बनाती हूँ मैं, बट जो हाईलाइटेड मुझे दिखते हैं ना साइंस में, वो आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि देखो ये मुझे ज्यादा हाईलाइट हुई है, तो ये हो सकता है आपके एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, इसलिए पिक हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे स्ट्रांगली आप लोगों की राशियां दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और उसके अलावा टॉरस एनर्जी ज्यादा है, और यस मेष राशि, ये मेष राशि भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये साइन ज्यादा मिली है, नंबर 6, 3 और 4 ये ज्यादा स्ट्रांगली मिले, और नंबर 2 भी बहुत स्ट्रांगली मिला है। आपके बर्थ नंबर्स में ये शामिल हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के बर्थ मंथ में जुलाई का महीना, मार्च का मंथ, फेब्रुवरी का मंथ, और उसके अलावा दिसंबर का मंथ मुझे ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, अगस्त भी दिख रहा है, ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ वर्थ। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इन दिनों आपने अपने आप को बदलने के बारे में सोचा है और लेट गो करने के बारे में सोचा है। बदलना यानी क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो पिछले कुछ टाइम से आप सब लोगों के बीच में उठ बैठ के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपको कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप हर इंसान के ना बातों को नोटिस करने लगे पिछले कुछ टाइम में, जो आपने शायद पहले इतना नोटिस नहीं किया, अब आप नोटिस करने लगे कि कौन आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, कौन नहीं करता है, कौन आपकी वैल्यू करता है। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। रिसेंट में आपने कोई गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन या पार्टी अटेंड करी है। ठीक है, या तो कुछ नए दोस्त बनाए हैं, जो क्लियरली मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू एक्टिविटी जो एक काइंड ऑफ आपके लिए थोड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। पिछले कुछ टाइम में थोड़े चेंजेस आए हैं, या आपके दोस्तों से आपका मिलना मिलाना, सोशल गेट टुगेदर बढ़ी है, ऐसे पॉसिबिलिटीज दिख रही है, क्योंकि रिसेंट में ही कोई पार्टी, गेट टुगेदर और सोशल इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपका ध्यान अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान में है। आप अपने काम को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, प्लस खुद को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, खुद में भी बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं ताकि आपकी लाइफ और बेहतर हो सके। इस वक्त आपका ध्यान नेम फेम और रिकॉग्निशन में ज्यादा है, यानी कि आप अपने नाम को बनाने में, अपने आप को ऊपर ले जाने में, मतलब बड़े लेवल पे होता है ना कि ज्यादा अर्न करना है, ज्यादा नाम चाहिए, ज्यादा सक्सेस करनी है, इन चीजों के पीछे जो है आप कंसर्न हो, आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। इस वक्त अगर आपको रिलेशनशिप में चाहिए, तो रिलेशनशिप में अगर इस इंसान के बारे में देखा जाए, तो रिलेशनशिप में यू आर थिंकिंग कि यार जो भी है थर्ड पार्टी की तो जय जय हो गई। थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में है, तो हर किसी के लिए नहीं होगी, बट कुछ लोगों के लिए अगर अवेलेबल है, तो आप थर्ड पार्टी की जय जय करते हुए नजर आ रहे
रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार चलो तुम तो जीत गए, तुम्हारी अच्छा हो गया, तुम तो खुश रहो भाई, जिसके साथ भी हो हैप्पी रहो। अब आप इतना थर्ड पार्टी और अपने दुश्मनों को लेकर इतना कंसर्न नहीं है। यू आर लाइक कि ठीक है, जो करना है, जैसे एंजॉय करना है जाके करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने अपने आप को चुन लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप पीछे पीछे चेज नहीं करेंगे किसी को भी, या आप पीछे भी किसी को भी जाकर समझाएंगे नहीं, मनाएंगे नहीं, या आप नहीं बताएंगे कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, ना ही आप किसी का वेट करने के लिए रेडी है। अब आप किसी का वेट नहीं करना चाहते, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिकॉज आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पिछले कुछ टाइम में महसूस किया है और इस प्रेशर को आप रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना लेट गो करना सीख लिया, आपने फाइनली ना सरेंडर करना सीख लिया, आपने फाइनली भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया कि भगवान, हे नाथ, हे हरि, जो भी है आप, जो भी मेरे ईश्वर, अल्लाह, जीसस, सब मैं आप पर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, बाकी अब आप देखिए देखिए, जो सही लगे वो होगा मेरे साथ। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ईश्वर के सामने अब घुटने टेके हैं और आपने बोला अब जो करना है तुझे करना है, मैंने अब हाथ पैर नहीं मारने, जो मेरा होगा वो आ जाएगा, जो मेरी होगी वो आ जाएगी, जो नहीं आए तो शायद वो मेरे थे ही नहीं, मेरे को इतना सोचना ही नहीं उस बारे में। ठीक है, तो आपने जैसे ना पूरी तरह से खुद को लेट गो करने की एनर्जी, सरेंडर करने की एनर्जी में रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या है? देखो, ऑब्स्टेकल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत आगे का सोच रहे हो, बहुत आगे का, प्रेजेंट क्षण में आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बहुत फ्यूचर का सोच रहे हो, एक्सट्रीम फ्यूचर का, ये होगा वो होगा फलाना अमका ठिकाना, या ये क्या कह सकते हैं कि इन योर माइंड आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ। आप अपने आप को ना, अपने माइंड को ना शांत नहीं कर पाते हो। आपके माइंड को शांत करने की आर्ट आपको सीखनी चाहिए। आप कुछ हो सके तो रिट्रीट्स को ज्वाइन करें जहां पे आपका मन शांत हो जाए, माइंड शांत हो जाए, या मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, कुछ ऐसी हीलिंग प्रैक्टिसेस करो जिससे आपका माइंड काम हो। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन जो है ना अस्थिर है, वो कंट्रोल में नहीं है। आपके मन को कंट्रोल करने के लिए ना आपको थोड़ा सा अपने आप को कुछ देना चाहिए, और ये वो टाइम होगा जहां पर आपने अपने लाइफ में बहुत सारे लेसन लर्न कर लिए हैं। इट्स टाइम कि अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको बार बार पीछे के बारे में, भाई पीछे वाला पर्सन आ गया तो क्या होगा, फलानी ने ये किया तो क्या होगा, ये कंसर्न नहीं रखना है आपने। सब जब भगवान पर छोड़ ही दिया ना, तो पूरी तरह भगवान पर छोड़ो, भगवान बेहतर ही करेगा। आप अपनी लाइफ में आने वाले कल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर इतना कंसर्न हो जाते हो, इतना ओवरथिंक करते हो कि कभी कभी आप अपने प्रेजेंट को जी नहीं पाते हो। ठीक है, करेंटली तो आप अपनी फ्रीडम को और अपने आप को आजाद करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिश्ते होंगे या टॉक्सिक लोग होंगे जो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जहर का काम क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, घुटन पैदा कर रहे हैं। आप उस एनर्जी से खुद को रिलीज कर रहे हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए, एक छलांग मारते हुए, जैसे एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, और सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़कर, लाइक एंजल्स पे, यूनिवर्स पर छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो आपकी एनर्जी है। ठीक है, अब में से कुछ लोग जो है शायद कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, कुछ लोग जो है दूर जाना चाहते हो, शायद विदेश जाना चाहते हो, या कहीं दूर जाके शिफ्ट करना चाहते हो। मे बी कुछ चेंजेस को लेकर थोड़े से परेशान से हो, घबराए हुए हो, ये चेंजेस कैसे होंगे। आप थोड़ा सा लाइक उसकी वजह से इतने कंसर्न हो कि आप करंट में इस वक्त प्रेजेंटली थोड़ा सा, कभी कभी होता है ना कि ओवर थिंकिंग कर करके ब्लैंक हो जाते हो। तो थोड़ा सा ना मन को स्थिर करने के लिए प्रैक्टिसेस करो। जर्नलिंग हो, अफर्मेशंस हो, मेडिटेशन हो, मंत्रा चांटिंग हो, वॉकिंग हो, या लोगों से मिलना हो, जो भी आपको अच्छा लगे, रीडिंग अच्छा लगे, जिस चीज पे आपका मन बैठ रहा है उस चीज पे अपना मन लगाएं और ध्यान जो है अपना थोड़ी तरह दूसरी तरफ केंद्रित करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपकी एनर्जी। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज मैंने क्यों रीड करी, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। कई बार हम लोगों की एनर्जीज मैच हो जाती है, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ चलो ये रीडिंग मेरे लिए ही थी। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की है, कैप्रिकॉन की है, और लाइक एयर साइन तो बहुत स्ट्रांगली है, और फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, कैप्रिकॉन ज्यादा मिला है, लियो राशि मिली है मुझे बहुत स्ट्रांगली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे मिले हैं वो एयर साइंस और फायर साइंस, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज्यादा है। ओके, यहाँ पे बर्थ नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 21, 28, 29, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर्स में आपके पार्टनर के हो सकते हैं। बर्थ मंथ्स की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स में मुझे दिसंबर, अक्टूबर और मार्च का महीना, फरवरी का महीना ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, और जनवरी का महीना ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। तो बर्थ मंथ्स ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे बहुत ज्यादा आप उनके माइंड को ना वो एक्सक्यूजेस देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो अपने मन ही मन बहुत एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। रियल लाइफ में उनकी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितने उन्होंने अपने आप को अज्यूम करके रखे हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उनका दोष नहीं है। आप ये मत समझो कि नखरे कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं या ड्रामे कर रही हैं।
उनका मन ये मान चुका है जैसे शायद वो फँसे हुए हैं। उनको लग रहा है अरे मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यार मेरे से हो नहीं पा रहा है। होता है ना कि इंसान ओवरथिंक कर रहा है, तड़प रहा है, मिलना चाहता है, पर मिल नहीं पा रहा है बिकॉज़ एक होता है ना कि एक स्टक वाली फीलिंग आपको भी कई बार होती होगी। कई बार आपको भी बहुत कुछ करना होता होगा लेकिन कर नहीं पाते होंगे। अंदर से बहुत मन जो है अशांत हो जाता है। होता है ना कि भई अभी जो है आपको भी लग रहा है कि भई लेट्स से फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, बट वो बार-बार आपको वैल्यू नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको जो है समझने की जगह हर्ट कर रहे हैं, तो अब आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे चाहकर भी नहीं कर सकता। आप स्टक फील कर रहे हैं, राइट? वही स्टक एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उन्हें करना तो है आपसे बात, उन्हें आपके साथ पैच अप तो करना है, उन्हें आपके साथ स्थिति तो बदलनी है, पर चाहकर भी वो कर नहीं सकते। उनका मन होते हुए भी वो नहीं कर सकते। उनके माइंड में बहुत सारे एक्सक्यूजेज़ हैं, बहुत सारे अंदर से एक असम्पशन्स, एक कहानियाँ चल रही है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? प्रॉब्लम उनकी फैमिली है, ठीक है? उनकी फैमिली से वजह से ही आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी फैमिली अपनी फैमिली की वजह से ही आपको चाहकर भी चुन नहीं सकते। एक तो फैमिली है, दूसरा उनके जो फाइनेंसेस यानी कि उनकी वर्क प्लेस है उसके वजह से, उनके काम में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर वो आपसे कंसर्न हुए। तो फाइनेंस, वर्क या फैमिली की वजह से ही ये व्यक्ति जो है, ये स्त्री, ये पुरुष जो आपके पार्टनर हैं, वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टक सिचुएशन बन रही है कि यार मैं अपने आप को कैसे दाँव पे लगाऊँ, कल फिर प्रॉब्लम ना आ जाए। हालाँकि वो आपसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं। पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका था। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। सब कुछ खत्म हो गया है मतलब आपने भी मानना शुरू कर दिया था कि शायद अब कुछ नहीं होगा। शायद लॉन्ग टर्म से आप लोगों का जो है नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड एक विदेश यात्रा भी दिखा रहा है, तो शायद आपके पार्टनर और आप लोग दोनों दूर रहते हैं, अलग-अलग लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है कि एक तरह से कंप्लीट खत्म हो चुका था, सब कुछ एंड हो चुका था। आपने भी ग्रैटिट्यूड के साथ कहीं न कहीं अपने दिल को मना लिया था और कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने भी मना लिया। अब सडनली रिलेशनशिप में जैसे एक एक फायर और एक पैशन आया है जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है। मानो जैसे कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। आप बार-बार उनको एक मैग्नेटिक एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे ना आप नहीं कुछ भी कर रहे हो ना तब भी वो आपके फ़ोटो, स्टेटस कुछ ना कुछ देख के आपसे आकर्षित हो रहे हैं कि यार दिस पर्सन, ये भई ये इंसान मुझे चाहिए। आपकी चाहत, आपको पाने की चाहत, आपको हासिल करने की एक इच्छा इनके अंदर दिखाई दे रही है, डिज़ायर है आज भी पहले जैसा आपके साथ रिश्ता निभाने का, वो कनेक्शन, वो इंटिमेसी, वो बॉन्ड क्रिएट करने का। ये व्यक्ति कहीं न कहीं वापस से आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारी उलझने हैं कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता, परिवार भी है, लोग भी हैं, फाइनेंसेस भी है, वर्क भी है, मैं सबको दाँव पर नहीं लगाऊँगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत भी इन्होंने अगर इनिशिएटिव लिया था, बाय एनी चांस इन्होंने आपको अनब्लॉक किया था या ब्लॉक वगैरह ये जो ऑन एंड ऑफ और चल रहा था, नेक्स्ट 15 डेज़ में बातचीत पूरी तरह बंद हो जाएगी, ठीक है? ये याद रखना। अगर आप मुझे बोलेंगे कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट ही था, तो अभी भी चल रहा है दीदी, अभी कोई बात नहीं हुई है, तो भी मैं कहूँगी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनाएँगे। एकदम से आएँगे, आप देखोगे अनब्लॉक करेंगे, आपको लाइक आप दिखेगा डीपी-वीपी और अचानक से जो है ये गायब हो जाएँगे। अचानक से जो है फिर से ब्लॉक कर देंगे, अचानक से आप समझ ही नहीं पाएँगे कि इस इंसान के मन में क्या है, क्योंकि थोड़ी-सी रेस्टलेसनेस है इस इंसान के अंदर, ठीक है? इस पर्सन के अंदर, इस बंदे या बंदी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, जिसकी वज़ह से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, जिसकी वज़ह से ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक। और आपके पार्टनर ना हर चीज़ को अपनी ईगो पे भी बहुत ले रहे हैं। उन्होंने कोई पुराने घाव को भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भारी करके रखा हुआ है। लेट गो करना, सरेंडर करना, चलो भाई जो होगा देखी जाएगी वाली एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर कुछ बातों को, नाराज़गी को, कुछ इश्यूज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि इस इंसान ने मेरे को ऐसा किया। ईगो आ जाती है ना बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर, एक बात बता दूँ, इस वक़्त ईगो को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और खुद आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है आपके लिए भी। आपके पार्टनर अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जाने-अनजाने उन्होंने आपको कितनी चोट पहुँचा दी है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त जो है ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जब चीज़ें खत्म हो चुकी है तो दोबारा शुरू करना बेवकूफ़ी है, या वापस से वही सिनेरियोज़ में आ जाना बेवकूफ़ी है। वो कहीं न कहीं खुद को कंट्रोल करते हुए या करती हुई नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस तरह वापस से शुरुआत नहीं करनी चाहिए इस कनेक्शन में। प्लस उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब बहुत कुछ बदल चुका है, ना वो खुद पहले जैसे रहे, ना आप पहले जैसे रहे। तो बहुत सारे चेंजेज़ आ गए हैं, तो ऐसे में अब आपको अप्रोच करना गलत हो जाएगा, ये गलत डिसीजन साबित हो जाएगा, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग बात करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोग एक-दूसरे से हर्ट हो जाओ, या फिर से वही गैप हो जाए, फिर 4 दिन का प्यार हो, फिर 5वें दिन लड़ाई, तो कहीं ऐसे इश्यूज़ ना हो जाए। तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि परिवर्तन अब आप दोनों में भी बहुत आ चुका है, आपकी भी अब जो है लाइफ़ चेंज हो गई है, इनकी भी लाइफ़ चेंज हो गई है।
ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि यार मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ या चाहती तो बहुत कुछ हूँ पर मैं बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट 15 डेज़ में याद रखना ये इंसान आपको ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अनब्लॉक वाली सिचुएशन। अब आप मेरे को बोलोगे क्या दीदी मनहूस रीडिंग कर रहे हो, नेगेटिव रीडिंग हो रही है। बट यार जो मुझे होगा, दिखेगा मुझे वो बोलना पड़ेगा। मैं आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे बोल नहीं सकती ना, राइट? मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको कंप्लीट ब्लॉक करेंगे। अगर आपको अभी तक ब्लॉक ही रखा था, तो ये व्यक्ति थोड़ा 2 दिन आपको अनब्लॉक करेंगे फिर वापस जो है ब्लॉक कर देंगे। और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप भी इनिशिएटिव लोगे तो ये आपसे भी ठीक से बात नहीं करेंगे और खुद भी ठीक से ऐसा लगेगा कि इंटरेस्टेड है बट बात नहीं करना पड़ा। लाइक अपने आप को ही आप देखोगे कि उलझाते हुए नजर आएंगे। आप भी उलझोगे इस इंसान की वजह से, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार कहाँ फंस गए, कौन सी मुसीबत आ गई। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अब ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं अपनी हरकतों से, अपनी ये जो है टैंट्रम से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये एक होता है ना कि आप भी इसकी वजह से सरेंडर कर रहे हो, यार जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, बिकॉज ये इंसान तो अपनी लाइक इसका तो होश है ही नहीं, इसको तो अक्ल है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति ना समझदारी से या एक एक बोलते हैं ना एक इनिशिएटिव, एक स्टेप लेने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि मुश्किल हो रही है, अंदर से बहुत प्रेम है, सामने से दिखा नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के आस-पास की एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रगल्स दिखाई दे रहे हैं, शायद इनके भाई-बहनों या माता-पिताओं के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं डेफिनिटली, जिसमें ये बहुत ज़्यादा लोनली या लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यार कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, तो अकेलापन इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से भी इस इंसान को आपका ध्यान ज़्यादा आने लगा है और नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको ज़्यादा मिस करेंगे। आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाएँगी। ये व्यक्ति आपके प्रति बार-बार एक अट्रैक्शन, एक पुल महसूस करेंगे और चाहकर भी ना आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे। यहाँ पर एनर्जी पता है क्या है? यहाँ पर एनर्जी इनके अंदर का फ़ियर पता है क्या है? इनके अंदर का फ़ियर ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं आपको पाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दें। ये अपना सब कुछ खोना नहीं चाहते। आपके चक्कर में ये एक इंसान को खुश करने में बाकी 10 को नाराज़ नहीं कर पा रहे। इनके लिए ये एक इंसान मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे भी पता है ये इंसान मेरे लिए स्पेशल है, मैं भी इसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भी इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, बट मुझे भरोसा नहीं कि कब कौन-सा व्यक्ति ये भई कब कौन-सा एक्शन ले ले या कब इस बंदे को या बंदी को कौन से मूड स्विंग्स हो जाएँ, कब ये इंसान ओवर रिएक्ट कर जाए। तो ये उस ओवर रिएक्शन से बहुत डरे हुए हैं कि नहीं यार मुझे गारंटी नहीं है कि कब कौन-सा बिहेवियर इसका ऐसा आ जाए, ठीक है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अचानक आता एक्शन भी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। देखो नेक्स्ट 15 डेज़ में ब्लॉक करेंगे लेकिन सडन एक्शन आ सकता है, बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस बिकॉज़ नाइट ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट कर रहा है इनके अंदर अचानक से रोमांटिक एनर्जी आना और आपके प्रति अप्रोच आना। लेकिन नाइट ऑफ वांड्स जो है एक न्यू पर्सन की एंट्री को भी डिफाइन करता है कई बार। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप। आप यूनियन में जरूर आने वाले हैं, ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। ये व्यक्ति अब आपको अप्रोच करने वाले फॉर श्योर ये होगा बिकॉज ये 30 डेज में आपको सडन अप्रोच करेंगे, नहीं रह पाएंगे। अभी ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें मनाएंगे, आप उन्हें जो है पुश करेंगे कि आ जाओ बात करते हैं, चलो लेट्स पैच अप। बट ऐसा लग रहा है कि आपने भी अति कर दिया है ऑलरेडी और अब आप और ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि हर चीज की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों है, हर चीज मेरे को ही क्यों संभालनी है, मैंने ही हमेशा हर चीज का ठेका लेना है क्या? तो इस तरीके का आपके अंदर का थॉट हो चुका है कि मैं ही बार बार क्यों पुश करूं, मैं ही बार बार क्यों ट्राई करूं, भाई गलती भी सामने वाला करे, ऊपर से बर्दाश्त भी मैं ही करूं, मैं ही बार बार सॉरी बोलूं, मैं ही बार बार गिल्टी दिखाऊं अपने आप को, तो ये गलत है, राइट? तो एक सडन एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है। यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको चेज करना शुरू करेंगे। बट आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर चेंजिंग योर बिहेवियर, आप अपना एटीट्यूड और अपने अंदर के एनर्जीज को स्विच करते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का रिएक्शन क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यस यस, दिस टाइम यू आर नॉट रेडी। अब आप रेडी नहीं हो, अब आप नहीं बात करना चाहते, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो बिकॉज ये आएंगे नेक्स्ट 30 डेज में आएंगे। बट इनकी जो हरकतें 15 दिनों के अंदर होंगी ना, उससे आप इतना हर्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब तुम निकलो यार, मतलब बात नहीं करो तो अच्छा है, तुम दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे नजदीक आने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक अजीब सी हसल बसल ही क्रिएट हो रही है और इससे आप परेशान होकर मानो जैसे आप इनसे जान छुड़वाओगे। आपको लगेगा इट्स बेटर नॉट टू लाइक इस इंसान पे फोकस करने के, अच्छा मैं तो अपने आप पर फोकस कर लूँ, वो ज्यादा बेटर है। आप अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं इनके प्रति बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से अपना बहुत ट्राई किया है, इस इंसान को बहुत एनर्जी दी, बहुत वैल्यू दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, पर इस इंसान ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया। दैट्स द रीजन ना मुझे चेजिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अचानक से आपको अप्रोच करेंगे बट आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे या आप इनको एटीट्यूड दिखाएंगे। आप हर्ट हो गए हो बहुत ज्यादा, आप बहुत हर्ट हुए हो। आप ऐसे नहीं हो कि शुरू से आप इतने स्ट्रांग नहीं थे,
अब आप इनके बर्ताव और बिहेवियर को देखकर ऐसे हो गए हो। यूनिवर्स मुझे और बताएं इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज में क्या होगा। अबंडेंस, कंडीशनिंग, क्रिएटिविटी, यस यूनियन के चांसेस तो यार हैं, देखो ठीक है यूनियन के चांसेस है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप नहीं बात करोगे। यस आप अपनी एनर्जीज को अब बचाओगे इनसे, अब आप नहीं इंटरेस्टेड हो, बिकॉज अब आप हर्ट हो चुके हो। आपकी 30 डेज के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा जहां पर आप अपने आप पर हर चीज को अब ऐसे ले लोगे कि बहुत हो गया, बहुत तुमने गर्दन झुकाई मेरी, बहुत मेरे को नीचा दिखाया, अब इनफ इज इनफ, नाउ यू डोंट वांट टू टॉक, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अब ये इंसान बात भी करना चाहते हैं तो आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज को देखो स्विच करते हुए नजर आ रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। वैसे इस साल की एनर्जीज में ऐसे एक्सपेक्टेड था, ये साल में था, होने वाला था। साल की जब मैंने रीडिंग करी थी ना, शुरुआती रीडिंग, मैंने उसी वक्त ये आप लोगों को बोल दिया था कि याद रखना ये साल जो है रोल चेंज होने वाले हैं, रोल जो है बहुत बड़े बदलेंगे, यानी कि आप उनकी जगह वो आपकी जगह आने वाले हैं। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह बदलने वाले हैं। अभी तक 2-3 साल से, लाइक बेसिकली लॉकडाउन के टाइम से ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जहाँ पर आप सामने वालों को ज्यादा चेस करते हुए नजर आए या चेस करती हुई नजर आए, लेकिन अब जो है ना इस साल से सिचुएशन बहुत स्विच कर जाएगी बड़े लेवल पे, जहाँ पर अब आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे और आप जो है भागते नजर आएंगे। अब आप उनको जो है तौबा मेरी भाई हाथ जान छोड़ो वाली सिचुएशन में आप नजर आएंगे। अगर आप लोगों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो एक ब्रेक पॉइंट पे आ गया था, तो वहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन हो जाएगा कि वो इंसान सडनली आपको चेस करना शुरू कर देंगे या कर देंगे, और वो इंसान आपको पाने की कोशिश करेंगे, पर अब आप जो है सामने वालों को उतना रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो ये टर्न ओवर द टेबल बोलते हैं ना, टेबल का टर्न होना ना होने वाला था ये, एंड यस ये होने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज में ही हो रहा है। अब ठीक है, इस साल में एक्सपेक्टेड था, मंथ आइडिया नहीं था, बट ये मंथ में हो रहा है फाइनली। सितंबर विल बी द मंथ, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि ये होने वाला है, बिकॉज इस वक्त आप फाइनली उस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप अपने आप को इतना हर्ट कर चुके हो, जहां पर आप खुद बोल रहे हो कि बस इनफ इज इनफ, जितना हर्ट करना था, जितनी तकलीफ देनी थी, बहुत अच्छे से दी है, अब मेरे को तुम्हारे होने ना होने से, लाइक यू आर थिंकिंग लाइक कि भाड़ में जाओ, क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि जब आप अप्रोच कर रहे थे तब ये इंसान बात कर रहा था क्या, जब आप इस इंसान को से बात करने के लिए इतना ट्राई कर रहे थे, बार बार इनिशिएटिव ले रहे थे, तब क्या ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड थे? तब जब इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं समझी, आपको इतना हल्के में लिया, तो अब आप क्यों उस इंसान को इतना वैल्यू दोगे? बेसिकली पता है क्या हो गया है, मैं एक अच्छी बात बताऊं आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है ना, भगवान का साथ आपको बहुत मिल रहा है, भगवान अब आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके ईश्वर, आपके जीजस, आपके अल्लाह, बिकॉज ये जो आपके अंदर सडन स्ट्रेंथ आ रही है ना, ये इसीलिए आ रही है, इट इज नॉट बिकॉज कि अभी आपने ट्राई किया और इस इंसान ने आपको हर्ट किया, इस वजह से आप हर्ट नहीं हो। अब ना ये वो टाइम चल रहा है जहां पर आपने बहुत सारे रिफ्लेक्शंस फील किए होंगे, जहां पर आपको एहसास होगा कि आप इतने सालों में क्या करते चले गए इस इंसान के पीछे पीछे, और कब कब कौन से पॉइंट में इन्होंने आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट किया, बार बार, मतलब आपके पास आपका पूरा टाइम इनका टाइम था, आप इनको इतना इनिशिएटिव देते, वैल्यू देते, हमेशा हर टाइम पे कॉल तुरंत उठाते, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड तुरंत करते, पर इस इंसान ने आपको इतना डिसरिस्पेक्ट किया है ना कि नाउ आपकी एक एनर्जी में ना बड़ा स्विच देखने को मिलेगा, एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप ना बहुत सारे जो पेन अपने अंदर लेकर बैठे हो ना, उसका अब रिलीज करोगे, आप ऐसे हो जाओगे कि ठीक है अब भगवान की मर्जी जो है भाई, मेरे को अब नहीं ट्राई करना और मुझे अब जाना भी नहीं कनेक्शन में, बिकॉज टर्निंग इनकी एनर्जी जब आपकी आई थी ना, तो एक साधु की एनर्जी थी, जैसे कि वो प्यार व्यार सब चीजों से, मोह माया से ही दूर रहना चाहता है। वो ऐसा है कि जान छोड़ो मेरी और बख्शो मुझे, क्योंकि प्यार की चक्कर में आपने सिर्फ अपना दिल तोड़वाया है, हर बार हर इमोशन से आप सिर्फ टूटे ही हो। यूनिवर्स एडवाइस इस मेरे व्यूअर्स के लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है? सो नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर सडन एक्शन लेंगे जरूर, 15 डेज में ब्लॉक कर देंगे, 30 डेज में अचानक से अनब्लॉक करके अप्रोच करेंगे। सो एक सडन एक अप्रोच आ सकता है, एंड अब आप लेकिन इंटरेस्टेड नहीं हो, यू लाइक ओके गुड, बट अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एडवाइस, स्लोइंग डाउन, द लवर्स, possibilities, साइलेंस। सी जो आप कर रहे हो ना उसको कंटिन्यूटी में रखो, बिकॉज ईश्वर सच में आपके साथ है, ठीक है। अब आप जो है ना ज्यादा चेज मत करो, आपने ऑलरेडी बहुत चेज किया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा हर वक्त हर इंसान से एक्सपेक्टेशंस पूरी हो, हर इंसान आपकी
हिसाब से चले, हर बार वो आपके हिसाब से आपको लाइक होता है ना रिस्पेक्ट, लव, वैल्यू दे। बट मेक श्योर करें कि जब कोई एफर्ट डाले, जब तक प्रॉपर एफर्ट ना हो तब तक अप्रोच एक्सेप्ट ना करें। बिकॉज़ ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि आपको अब थोड़ा-सा स्लो डाउन करके खुद पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, अपने इनर साइड पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप जो है बार-बार ये सोचें व्हाट इफ अगर ये मिल गया तो, व्हाट इफ अगर वो हो गया तो। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पर आप जो है किसी कनेक्शन में चले जाएँ। जस्ट बिकॉज़ आप अकेलापन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा शायद ये आ जाएगा या ये आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इस इंसान के आने के बाद भी वो डेस्परेशन, पेन सब शुरू रहेगा ही। तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। तो अपने अंदर के माइंड के क्लटर को कम करना है। वो कैसे करना है? अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करके। ये वो टाइम नहीं है जब आप एकदम से जंप करें कनेक्शन में कि हाँ, हाँ। नहीं, ये वो टाइम है जहाँ पर आप अपने आप को समझने का टाइम दें, सॉलिट्यूड एन्जॉय करें। ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप अपने आप के साथ अकेले नहीं रह पा रहे हो, आप थोड़ा देर भी अकेले बैठ रहे हो और अपने आप को अपसेट कर देते हो, अपसेट यानी कि डिप्रेस करने लगते हो, विक्टिम हो जाते हो, रोने-धोने लगते हो, तो डेफिनिटली यू नीड अ हीलिंग। आपको एक प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। यू आर स्टिल नॉट, आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए। बट अगर आप अपने आप में ही खुश रहना सीख गए हो ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी दुनिया से किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। अब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। इसलिए अब आप अपने आप में खुश रहने लगे हो। अब आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो अगर ये एनर्जी आ चुकी है ना, तो इसका मतलब नाउ यू आर रेडी। आप किसी भी कनेक्शन में जा सकते हो बिकॉज़ उस कनेक्शन में जाने के बाद भी उस इंसान से आप दोबारा कोई उम्मीदें नहीं रखोगे। आपका ऐसा रहेगा कि नहीं, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, बस मुझे दूसरों से कोई उम्मीदें नहीं है। तो उसमें आप ज़्यादा खुश रहोगे, डिटैच रहोगे उस इमोशन से, तो ज़्यादा हैप्पी रहोगे। अदरवाइज़ आप बार-बार अटैच होगे इमोशनली, बार-बार बिट्रेड फ़ील करते रहोगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बार-बार आपको ट्रिगर करेंगी। बार-बार ऐसा होगा कि वो इस इंसान पे भरोसा करेंगे और हर्ट होंगे। और वैसे भी जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, देखो एक बात समझो, अगर आप ये बात मुझे बोलेंगे ना दीदी वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, करती है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये आता है कि वो इंसान कहाँ मर जाता है या कहाँ मर जाती है? जब आप लोग जो है इतने-इतने लंबे-लंबे टाइम नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो, तब उन लोगों को क्यों इस प्यार की याद नहीं आती? और ये प्यार सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी क्यों बन जाता है? क्यों आप ही को सारे कंधों पे बोझ उठाना पड़ता है? वो इंसान को क्यों शर्म नहीं आती उस वक़्त, जो प्यार का जो दावा ठोकते हैं या इस तरह आपको फ़ील करा देते हैं कि हम देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं। उस इंसान को क्यों तब शर्म नहीं आती कि भई 1-1, 2-2 महीना जब वो आपको ऐसे छोड़ देते हैं, आपको अपने हाल पे रोने देते हैं, उन्हें पता रहता है कि आपको पेन होता है। क्या कोई स्त्री या पुरुष ये जानता नहीं कि उनके छोड़ने से कितनी तकलीफ़ हुई होगी आपको? सब जानते हुए भी वो अपनी ईगो, अपने आप के सेल्फिश रीज़न्स की वज़ह से आपको जो है चलता कर सकते हैं। तो याद रखना, कोई इंसान अगर आपको छोड़कर चला गया ना 1 हफ़्ता या सॉरी 1 महीना, 2 महीना, और उस इंसान ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कभी वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि उस इंसान को सच में आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो फ़र्क पड़ता तो वो इंसान कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। आपको छोड़ देना, आपसे दूर चले जाना, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। यहाँ पर पता है मेरे पास एक केस आया था, जो मेरे पास कंसल्टेशंस के केस आते हैं, उसमें से एक केस आया था जिसमें मेरे को मेरी ही जो व्यूअर थी उसने मुझे ये बात बताई कि दी मैंने जो है सामने वाले कनेक्शन में दैट अदर पर्सन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो मैंने जब उसकी चार्ट देखी तो बोला लड़का बहुत अच्छा था, आई डोंट नो आपने क्यों ब्लॉक किया? तो शी सेड कि नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी फीलिंग्स बहुत बढ़ रही थी ये वगैरह, और वो मुझे कुछ अभी दे नहीं रहा था प्रॉपर आंसर। उस रिलेशनशिप को हार्डली कुछ ही महीने हुए थे, ठीक है? तो कुछ ही महीने हुए थे और मतलब आप बहुत जल्दी डेस्परेट हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, यू आर नॉट रेडी। आप अपनी हीलिंग पे अपने आप को फोकस करो बिकॉज़ आप उससे जल्दी एक्सपेक्टेशंस रखने लगे। तो शी सेड कि आखिर में फ़ोन रखते वक़्त कि मैम अब मैं क्या करूँ? अब मैं 15 दिन हो गया उसको ब्लॉक करके, अब मैं अनब्लॉक करूँ क्या? तो मैंने उसको सीधा जवाब दिया कि देखो यार, एक रिश्ते में अगर किसी ने एक को ब्लॉक कर दिया ना, समझ लो उस इंसान ने उसको इंसल्ट किया। 2 लोग हैं इस रिश्ते में, अगर एक ने भी एक को इंसल्ट किया है ना इस तरीके से, तो बस ये रिश्ता कहीं नहीं है, खत्म हो चुका है। अब आप ये मत सोचो कि आपके, क्योंकि अगर वो इंसान आपके लिए सच में बहुत मायने रखता था ना, तो आपने उसको ब्लॉक नहीं किया होता। आपने उसको बिना कुछ सोचे एक्सपेक्टेशंस के चलते एकदम से ब्लॉक किया, आपने उसको इंसल्ट किया। आपको क्या लगता है वो चीज़ वो भूल जाएगा? नहीं, आप रिलेशनशिप में दोबारा कनेक्ट होंगे, अनब्लॉक करेंगे, उससे बात करेंगे। 10-15 दिन के बाद उसको वो बात फिर से याद आएगी, जिससे वो थोड़ा-सा अपसेट होगा। क्योंकि एक गैप आ जाता है। क्या है ये ब्लॉक करना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? किसी को नीचा दिखाना ही तो है। आप किसी को नीचा दिखाते हो, बाउंड्री नहीं तय कर रहे हो, या आप बाउंड्री डिसाइड नहीं कर रहे हो कि अच्छा मेरी बाउंड्री है, अब तू आगे से नहीं करेगा, तुझे सबक सिखा रहा हूँ। नहीं, नहीं। या आप नीचा दिखा रहे हो कि देखो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा है, मेरी ईगो कितनी ज़्यादा है कि मैं तुमको नीचा दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ उस चीज़ के, मैं तुम्हारे बिना भी रह सकता हूँ। तो जिस इंसान ने 1 महीना, 2 महीना, इनफैक्ट 1-2 साल आपको ये करके दिखाया है ना, वो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करता, ये बात समझो। और एक रिश्ता कभी, कभी भी प्योर रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं चल सकते।
वो जीवन के अंत तक कभी नहीं चलेंगे ऐसे जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है। जो रिश्ते में बहुत रिस्पेक्ट होती है ना, मैंने कई बार ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पे मैं बोलती हूँ पति पत्नी आपस में बोलते हैं कि यार हम में ना प्यार नहीं है, तो मैं क्वेश्चन ये करती हूँ कि रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, बोलते हैं हाँ। मतलब ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। फिर अगर एक दूसरे को सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट दिया है, ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। प्यार सिर्फ एक इमोशन है जो समय के साथ ना हम इंसानों के अंदर खत्म हो जाती है। आप 1-2 साल बहुत प्यार 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 पागलों वाला प्यार करते हो, 5 साल करते हो, क्योंकि वो चीज मिली नहीं है ना, तो उसका पैशन एक रहता है। जब मिल जाता है 1-2 साल के बाद वो प्यार भी ना, सब चीजें अजीब सी लगने लगती है। क्या लॉजिक है इस प्यार का, कोई प्यार होना ना होना ना के बराबर है, तो धकेउसला है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। प्यार को हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं, पर वैल्यू एक्चुअली रिस्पेक्ट को देनी चाहिए जितना आपको सामने वाला। और पता है प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी आपकी इज्जत नहीं करते ना, इसलिए सामने वाले आपकी इज्जत नहीं करते। अब आप ये मत बोलना नहीं नहीं दीदी हम तो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम नहीं करते। क्योंकि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहा है, कोई तुम्हें बार बार जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई तुम्हें बार बार ब्लॉक करता है, कोई कोई तुम्हें बार बार नो कॉन्टैक्ट में डाल रहा है, और तुम्हारा ये थॉट रहता है कि तुम जो है आके उसके उस इंसान के बारे में जानने में लगे हुए हो। बताओ वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। थॉट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, मेरी बला से जाए, जाके भाड़ में किधर भी बैठा रहे या बैठी रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जिस इंसान ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचूं, मैं अपना समय भी क्यों खर्च करूं उस इंसान के पीछे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इतना मेरे पास टाइम है क्या? क्या मेरी कोई कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्या ये चीजें खत्म होंगी? नहीं, ये नेवर एंडिंग तक रहेगी। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को एक तरीके से ना वो चीज में डाल चुके हो कि ये मेरे ना, मैं ना उस इंसान से इतना प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, स्टक रहता हो गया हूँ उसकी वजह से। इतना स्टक कि अपनी इज्जत, अपने आपकी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ा दो, चल जाएगा। भले वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करे, भले वो आपको गिड़गिड़ाता हुआ छोड़ दे कि भाई आप रोते रहो गिड़गिड़ाते रहो, वो चलेगा। चलेगा दी दी, प्यार में तो सब जायज है, प्यार में इतना जायज नहीं है। प्यार में कभी कृष्णा ने राधा को इस तरह नहीं झुकाया था, ना ही राधा ने कृष्णा को कभी झुकाया। प्यार में बनाना निभाना प्रेम अलग ही होता है। ना शिव जी ने पार्वती को डिसरिस्पेक्ट किया, ना पार्वती माता ने शिव जी को डिसरिस्पेक्ट किया। प्यार गॉडेस एक प्योर लव होता है, जहां पर आप किसी को अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब उस इंसान के साथ तो कभी प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ मजाक था, वो सिर्फ जोक चल रहा था। और उस इंसान को छोड़ने में ना जरा टाइम नहीं लगाना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए दीदी 14 साल का रिलेशनशिप है, 15 साल का रिलेशनशिप है, 25 साल का, अरे वो खराब कर चुका है वो इस इंसान, उसको चलता करो अब अपनी लाइफ से। ये सोचो कि बेटर है, मेरी जिंदगी में कोई बेहतर आ जाएगा। और अगर ये बोलोगे ना, मेरे पास आते हैं मेरे ऐसे कुछ दोस्त जो बकवास करते हैं कि भारतीय सब जो है ना, सारे मर्द एक बराबर होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं, सब एक बराबर नहीं है, याद रखना। ना मैं बोलती हूँ सब औरतें एक बराबर है, ना और मर्द एक बराबर है। आज की डेट में सब लोगों के, आप 100 के बीच में एक को ढूंढेंगे, पर वो एक होगा जरूर। वो कोई एक होगा जो बहुत बेहतर होगा, जो दूसरों से अलग होगा, जिसकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होगी, जिसमें सच में प्योर लव वाला माइंडसेट होगा, जिसको इज्जत करना आता होगा। आप भी उसे इज्जत दोगे और वो रिलेशनशिप प्योर रहेगा। बट नहीं, अब आज की डेट में सबको ही बोलता है ये मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्द ऐसे बोलते हैं, औरतें ऐसी होती है। जब तुम रिपीटेशन में यही चीजें बोलते रहोगे ना, तो प्रेम फिगर आउट कर पाना, लव मिल पाना ना तुम्हारी जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लव कभी नहीं मिल पाएगा उस तरीके से, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लव ढूंढना। क्योंकि तुम लोग ने बार बार ये बोलना शुरू कर दिया कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, सारी औरतें ऐसे होती है। अरे नहीं है, सारे मर्द ऐसे, सारे औरतें ऐसी नहीं है। वो मेंढकों वाली स्टोरी मैंने हर बार बताई है ना, 100 मेंढकों को मुंह मारने के बाद एक प्रिंस चार्मिंग मिलता है। वो रियल लाइफ पर बेस्ड होती है भाई। 100 ऐसे मिलेंगे जो आड़े टेढ़े होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक होगा जो राजकुमार हो या राजकुमारी होगी। ठीक है, लेकिन ये सूझबूझ के साथ, दिमाग के साथ, खुद को बैलेंस करते हुए आप कैसे ढूंढते हो, ये आप पर निर्भर करता है। ढूंढना नहीं है, ईश्वर खुद भेजता है आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार, उसे बस। और नहीं भेजा ना तो सोचो आप नसीब वाले हो, ब्लेसिंग समझो इस चीज को। बहुत से लोग इस बात को ऐसे समझते हैं दीदी हम सिंगल है ना, हमारी जिंदगी में हमारे भगवान ने किसी को भेजा नहीं। अरे तुम ब्लेस्ड हो। भगवान ने सोचा कि भाई ना इंसान इसके आसपास रहे, ना इसे कोई पीड़ा हो, ना इसे कोई तकलीफ हो। ये इंसान अपने जीवन में अपने आप में स्वयं में खुश रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अपनी लाइफ को खुशियों से भर दे, जो चाहे जो मन आए वो करे, इसको किसी पर निर्भर नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वो उसने एक ब्लेसिंग दी है। पर इस चीज को आप लोग कर समझते हो, नहीं कोई है नहीं ना दीदी, मेरी जिंदगी झंड हो गई। नहीं यार, तुम किसी के लिए पैदा नहीं हुए थे, ये याद रखना। तुम किसी के लिए पैदा नहीं किए गए थे इस धरती पे। ये कोई उद्देश्य नहीं था भगवान का कि इसको ना पैदा करने के बाद इसको एक फैमिली देनी है, इसको 2 बच्चे देने। नहीं, भगवान ने बहुत सारे कार्य करने के लिए आपको भेजा। उस कार्य को फिगर आउट करो। अगर नहीं है ना तो मेहनत करो, कुछ काम करो, कुछ तरीके से हाथ पैर मारो, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढो, खुद को कुछ बनाओ। दीदी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अरे आज की डेट में जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी बहुत नाम बना रहे हैं। ठीक है, तो खुद के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाओ। जब अपनी इज्जत करोगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। तभी ऐसे लोग जो आपको हर्ट कर रहे हैं ना, अपने मूड के हिसाब से आ रहे हैं कि आज तक फील कर रहे हैं, 15 दिन बाद उन्हें लग रहा है कि उन्हें बात करनी है,
ऐसे लोगों को शर्म आती है, उसके बाद उनको महसूस होता है कि अरे हम कितना इस इंसान के साथ गलत कर रहे हैं, हमने कितना इस इंसान को हर्ट किया। तब उनको जो है वो शर्म, वो जो महसूस होता है ना, वो होता है रियल कर्मा और रियल जस्टिस। ठीक है, तो इसी के साथ में अपनी रीडिंग को करती है एंड। बहुत बड़ा लेक्चर और ज्ञान आप लोगों को दिया, उम्मीद करती हूँ कोई समझदारी वाली बात करिए, कुछ समझ पाए होंगे। जो आप लोगों को बुरा लगा मेरा समझाना, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। भाई ये दीदी की आदत है, तुम लोग दीदी बोलते हो तो दी वाली हरकतें भी करने से बाज नहीं आती हो। दी बोलते हो तो जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंधों पर। ऐसा लगता है कि समझाना मेरा काम है, बाकी समझे ना समझे वो तो आपकी चॉइस है। आप सोचेंगे, आप इंसान हैं, आप अपने जीवन को कैसे बेहतर करेंगे वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी के साथ में अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह रिक्वायर्ड रहती है, आपको जानना है अपने जीवन के बारे में, एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जिस इंसान को लेकर आप इतने डेस्परेट हो, परेशान हो, क्या उसी इंसान के साथ नियति ने आपका कुछ लिखा हुआ है, या यूं ही बस आपकी जिंदगी में कुछ कार्मिक इवेंट्स चल रहे हैं जिसे आप पूरा कर ही नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में सिर्फ अटके रह जाना ही शायद आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है। आखिर क्यों अटके रह गए हो? आखिर क्यों आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही? आखिर क्यों आपके जीवन में आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलत जा रही हैं जिसे आपको ठीक करने की जरूरत है? जिंदगी में प्यार होगा या नहीं होगा, या अकेलेपन से ही राजा बनने वाले हो या राजकुमारी बनने वाले हो, हर चीज को जानने का आपका पूरा अधिकार है। सिर्फ इसे टैरो कार्ड के जरिए नहीं जानना चाहिए, इसे हर फेस पे जानना चाहिए। मेरा पर्सनल रीडिंग बाय करने का या इतना एक्सपेंसिव होने का रीजन सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सिर्फ टैरो के बेस पे ये सारी चीजें नहीं बताई जाती, हर तरीके से टाली करके एक फाइनल आपको जो है आंसर दिया जाता है कि भाई ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी, भाई ये नहीं होगा। क्योंकि टैरो की फीलिंग्स जो है फिर भी स्विच कर जाएंगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपकी कुंडली, वैदिक प्रश्न, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे टाली करने के बाद एक कंक्लूजन अगर आउटकम दे दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं होता, वो आपका फिक्स आंसर रहता है कि भाई ये तो ऐसा ही रहेगा। फिर उसके लिए आपको जो है अपनी लाइफ को कैसे हील करना है, कौन सी चीज़ों पे अपने आप पे ध्यान देना है, कैसे अपने आप को बेहतर व्यक्ति बनाना है, इस पे आपको गाइडेंस मिल जाती है। अगर आपको लगता है आपको अपने ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए तो येस, यू शुड बाय अ पर्सनल रीडिंग। और उसके अलावा अगर आपको भी एक बेहतरीन टैरो रीडर, रून्स रीडर, कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आपको भी लगता है कि आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, तो मेरे कोर्सेज को बाय कीजिए और डीप नॉलेज स्टडी कीजिए। देखो यार, मेरे कोर्सेज में ना मैं सिखाती कुछ ऐसा हूँ कि इंसान को दिमाग में ना फिट कर जाता है, सालों साल तक वो भूल नहीं पाता। रटा रटाया नॉलेज में नहीं सिखाती, मैं समझाती ही कुछ ऐसे हूँ कि सामने वाला उस चीज को दिमाग में फिट कर देता है। मेरे सारे स्टूडेंट ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। आप एक्सपीरियंस कीजिए, ऑब्वियसली चार्जेबल है, एक्सपेंसिव हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन ये आपकी लाइफ की समझो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जिससे आप अपने आप को समझ पाएंगे और भी लोगों को शायद उन लोगों के लिए रीड कर पाएंगे और भी लाइफ लोगों को हीलिंग दे पाएंगे या रास्ता दिखा पाएंगे। इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपको लगता है आप एक कोर्स बाय कर सकते हो, कुछ सीख सकते हैं, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम को कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करते ही मेरी टीम आपको जो है गाइडेंस या डिटेल्स दे देती है, क्या क्या चार्जेस है बता देती है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि यार टीम को मैसेज करने में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट जिनको मैसेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बात करने में, तो वो लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाके मेरा कैटलॉग चेक कर सकते हैं। कैटलॉग में प्राइजेस, चार्जेस, कोर्सेज के सारे लिखे हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन के प्राइजेस मेरे डीपी पे, व्हाट्सएप के डीपी पे लिखे रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट वगैरह डिजाइन करवाने अपने बर्थ नंबर्स के और अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, तो आप अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं। अमित सर का नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। आप लोगों को कोई नेम करेक्शन करवाने हैं या आपको अपने कंपनी का नेम डिसाइड करना है कि कंपनी बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट कर रहे हैं और कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, ये सही है, शुभ है, नहीं है, तो इस चीज़ों के लिए भी आप अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन भी लेते हैं और उसके अलावा नेम करेक्शन का भी ये जो है आपको गाइड करते हैं कि क्या नेम होना चाहिए, क्या मोबाइल नंबर्स होने चाहिए आपके, क्या गाड़ी के नंबर्स होने चाहिए, ये सब में भी आपको अच्छा खासा गाइड करते हैं। तो ब्रेसलेट के अलावा और भी चीज़ों के लिए अगर आप इन्हें संपर्क करना चाहें तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, इन्हें भी व्हाट्सअप करना होता है, इनकी टीम आपको बाकी चीज़ें गाइड करती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।